बाकी पॉइंट्स जो हैं, जो गांव नए कॉरपोरेशन में आए हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए स्पेशल पैकेज दिए जाएं। जो नए गांव बने हैं आए हैं उन गांवों में पहले पंच सरपंच हुआ करते थे जो अपने ढंग से गांव की सुविधा के लिए, गांव के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करते थे। अब उन गांवों को कॉरपोरेशन में आने की वजह से कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनका गांव के स्तर पर नहीं होगा, लेकिन पूरे इलाके से उनका एक मेंबर होगा। तो उनकी डेवलपमेंट जो गांव की है वो भी उसी स्तर पे होनी चाहिए जिस स्तर पे शहर की होती है। यानी कि अगर शहर में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिलती हैं तो उसी स्तर पे स्वास्थ्य सेवाएं, एजुकेशन, क्लीनलीनेस, सीवरेज, सड़कें और कॉलेज, चाहे वो टेक्निकल कॉलेज हों, लड़कियों के कॉलेज हों, लड़कों के कॉलेज हों, उसी तरह से वहाँ कॉलेज की सुविधा होनी चाहिए। कई गांवों के बीच में एक अच्छे गांव में कॉलेज खोलना चाहिए, तभी जाके उनको कॉरपोरेशन का जो है उनको मिल नहीं पाएगा। बाला में पार्किंग की समस्या है, उसको सुलझाया जाएगा। हमारा पशु जो हैं उनके बारे में कोई समाधान किया जाएगा। और हर स्ट्रीट लाइटें जो हैं वो कई बार खराब पाई जाती हैं, उनको ताकि उनमें खराबी ना आए ऐसी प्रथा बनाई जाएगी कि जो भी स्ट्रीट लाइटों को चलाने का जिम्मेदार है, मुझे जहाँ तक समझ है कि ये स्ट्रीट लाइटें किसी ठेकेदारी के तहत चलाई जाती हैं, लगवाई जाती हैं, तो जो भी ठेकेदार उसका संचालन कर रहा है, अगर वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स ठीक नहीं चलती हैं तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, जहाँ उसके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको ख़त्म किया जाएगा क्योंकि सुचारू ढंग से वो नहीं चला रहा है। जो एनओसी है, ख़ास तौर पे जो हमारी बाहर की कॉलोनियाँ हैं, जो खरीद फरोख्त के लिए एनओसी दी जाती है, आपने मकान बेचना है, किसी ने खरीदना है, या कॉलोनियों में किसी ने ज़मीन बेचनी है, उसकी एनओसी के ऊपर काफ़ी इनका लोगों की शिकायत है कि वो एनओसी लेने देने में बहुत सी दिक्कत आती है और बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो एनओसी के लिए जो भी हमारा प्रोसेस है उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई किया जाएगा। जहां तक हो सके कानून के तहत जितना भी प्रोसेस है उसको जितना भी हम ऑनलाइन कर सकें, ताकि लोगों को जाना ना पड़े और घर बैठे उनको जो परमिशन हैं, एनओसीज हैं, वो मिलती रहें। ऐसा प्रोसेस बनाने का हमने संकल्प इसमें लिया है। पानी की समस्या है शहर में भी बहुत बड़ी। अब पानी की मुझे समझ नहीं आती है कि पानी का जो भी सिस्टम था, आप लोग भी जानते हैं, अम्बाला में रहते हैं, कि एक वक्त पे पानी बिल्कुल नहीं था और एक वक्त पे पानी हमारा तीसरे मंजिल तक बिना मोटर के भी जाता था। अब वो सारा सिस्टम ही खराब कर दिया। गंदा पानी आता है, सही टाइम पे पानी नहीं आता। पानी के पहले 24 घंटे पानी चलता था, अब 24 घंटे पानी नहीं चलता है। पानी उतना ही क्यूसिक फुट हमें मिलता है जितना पहले मिलता। पानी की पाइपें भी वही पड़ी हुई हैं जो पहले थी, पानी का सोर्स भी वही है जो जहां पहले था, नहर से आता था। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? या तो जो कर्मचारी हैं वो अपना ध्यान से काम नहीं कर रहे, या फिर कहीं पे डिफॉल्ट आया है जिसको ठीक नहीं किया गया। अगर डिफॉल्ट है तो उसको ठीक किया जाएगा। अगर कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो कर्मचारियों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ताकि लोगों को स्वच्छ और साफ पानी पीने के लिए मिले, 24 घंटे मिले, और घर घर में हर मंजिल तक पानी अपने आप पहुंचे, इसका इंतजाम किया जाए। जैसे लाइब्रेरी है,
डिजिटलाइजेशन उसका लाइब्रेरी का किया जाएगा। और जहाँ तक शहर का सवाल है, शहर में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि जो अपराध शहर में हो रहा है, जो अवैध व्यापार हो रहा है ड्रग्स का शहर में, उसके ऊपर नकेल कसी जा सके। जिससे ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे जिससे कि पूरे शहर की जो गतिविधियां हैं उसको पता चलता रहे, और जो भी कोई कैप्चर होगा, चाहे वो किसी गलत काम के लिए करता हो, उसके ऊपर आसानी रहे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को कि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। तो शहर में डिजिटल कैमरा सारे ऐसे स्थानों पे लगाए जाएंगे जिससे कि पूरे शहर की खबर मिलती रहे। इसके अलावा ये हमारा आज हम मैनिफेस्टो कर रहे हैं, इसकी कॉपियां आपको दे दी जाएंगी, आप इसको ले सकते हैं। क्योंकि लंबा मैं आपका इतना समय लूँ, पढ़ने बैठूंगा तो 1 घंटा इसी में लग जाएगा। अब एक नया शहर में एक दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक संयोजक हैं, शायद अपने वकील हैं, संजीव सचदेवा जी, पता नहीं उन्होंने कहां से ज्ञान इस बात का प्राप्त किया है कि वो समझते हैं कि चुनाव में दूसरों को डरा के चुनाव जीते जा सकते हैं, दबा के चुनाव जीते जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फायदा लेके चुनाव जीते जा सकते हैं, पुलिस का इस्तेमाल करके चुनाव जीते जा सकते हैं, पुलिस को गुमराह करके झूठी रिपोर्टें लिखा के किसी को डराया धमकाया जा सकता है। मैं उनको बहुत ही प्यार से इस बात का संदेश भेजना चाहता हूं कि इस डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा। ये एफआईआर लिखाने से कुछ नहीं होगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि उन्होंने एफआईआर लिखाई है, किस बेसिस पे लिखाई है। क्या संजीव सचदेवा नाम का एक ही व्यक्ति हो सकता है और व्यक्ति नहीं हो सकते? उनको पहले पता कर लेना चाहिए था कि संजीव सचदेवा और उनका परिवार जिसने आके जन चेतना पार्टी को ज्वाइन किया है, उसकी फोटो भी लगी हुई है। जो फोटो लगी है वो एक 35-36 वर्ष के नौजवान की है, उसका टेलीफोन नंबर भी है, उसके परिवार के सदस्यों के नाम भी लिखे हुए हैं, और उसने एफिडेविट भी दिया है। जहां तक मुझे पता चला है कि उसने रिटर्निंग ऑफिसर जो है इलेक्शन का, जो डिप्टी कमिश्नर है, उसको कंप्लेंट भी लिख के दी है कि ये मुझे धमका रहे हैं, और उसने एफिडेविट दिया है उनको कि मैं संजीव सचदेवा सन ऑफ सो एंड सो, इतनी उम्र है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था और मैंने अपनी मर्जी से अपने परिवार के साथ बीजेपी को छोड़कर जन चेतना पार्टी को ज्वाइन किया। इसमें क्या गुनाह किया? अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी को छोड़ के, संदीप सचदेवा, अगर कोई पार्टी, संदीप सचदेवा अगर अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ के आ जाता है और हमारी पार्टी में आने का वो दरखास्त करता है, हमारे को मदद करने की का, हमें समर्थन देने का विश्वास दिलाता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन इतनी बात से परेशान हो गए कि एक आदमी जिसका नाम है एफआईआर लिखाने चले गए
मुझे ये समझ नहीं आया कि वो एफआईआर कैसे लिख ली गई है, उसके बेसिस क्या है। आफ्टर ऑल वो मेरे और मेरे पत्नी के खिलाफ उन्होंने एफआईआर लिखी है, हमें बताएं तो सही। अगर हमने संदीप सचदेवा, अगर कोई पार्टी संदीप सचदेवा अगर सिर्फ चुनाव तक वेट कर रहे हैं कि 4 दिन निकल जाएं और चुनाव तक इसका हम फायदा ले लें, ये गलत बात है। मैं पुलिस के अधीक्षक को, जो यहाँ के एसपी हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ है तो हमें फौरी तौर पर गिरफ्तार कीजिए। ये हमें चुनाव के दिनों में इसका फायदा लेने के लिए उनका साथ मत दीजिए, इसके ऊपर उनको क्लैरिटी करनी चाहिए। और जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के पास एफिडेविट और एप्लीकेशन गई है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई गलत एफआईआर लिखाता है, झूठी एफआईआर लिखाता है, तो कानून के हिसाब से वो भी मुजरिम है, वो झूठी एफआईआर नहीं लिखा सकता। मैं सचदेवा जी को, जो एडवोकेट हैं खुद, ये विनती करना चाहूंगा कि अगर आपने गलती की है, आप इसको सुधार लीजिए, आप अपनी एफआईआर वापस लीजिए क्योंकि गलत है। नहीं तो मैं अपनी इज्जत हतक का दावा आपके ऊपर करूंगा सही समय पे आके। मैं आपको थोड़ा समय देता हूं, अदरवाइज आई विल टेक वॉट एवर कोर्स इज अवेलेबल टू मी अंडर द लॉ। यू कैन नॉट जस्ट ब्रोबीट मी and the people who are contesting here by sheer power of the government and by sheer power of your approach to the agencies of the government. It is not allowed, and we will make a formal complaint to the election commissioner and the election authority of Haryana that how the machinery in Haryana at Ambala level, district level is being misused for getting political gains out of nothing. And why should it happen? And if it is already 3 days, if you have any substance in the FIR, then please take action. If you do not have any substance in the FIR, then you should come forward and clear it in front of the public, because this FIR has been lodged only with the sole purpose of tarnishing my image and to get support and to get benefit, political benefit, for the BJP and for the candidates of the BJP and for the mayor candidate of BJP. I am accusing him that he has become a conduit to take undue advantage, political advantage at the behest of the BJP and the candidates of BJP for no reason and rhyme. And he has tried to mislead the people. He has tried to mislead the people of Ambala. They will tell him, they will pay him, they will tell him what is the right, what is the truth and what is the falsehood. And I am saying, I think this boy has come. Only come. आइए बैठ, क्या नाम है आपका? संदीप सचदेवा। संदीप सचदेवा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम चाचा जी है।